प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम विषय हिंदी वाच्य परिवर्तन वर्कशीट नंबर 51 को कर रहे हैं। ये कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, वाच्य वाच्य अर्थात कहने का विषय या फिर भाव। वाच्य क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि क्रिया का जो प्रधान विषय है वो कर्ता है या फिर कर्म है या भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। ये 3 प्रकार के हैं। पिछले वर्कशीटों में हम इनका अध्ययन कर चुके हैं, जैसे कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, भाववाच्य जिसमें न कर्ता की प्रधानता होती है न कर्म की प्रधानता होती है बल्कि भाव की प्रधानता होती है, वो कहलाता है भाववाच्य। प्यारे बच्चों, आज हम कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलना सीखेंगे कि कर्तृवाच्य से भाववाच्य में हम कैसे बदलते हैं। तो हमें कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना है, कुछ नियमों का ध्यान रखना है। वो नियम कौन से हैं? कर्ता के साथ। कर्ता अर्थात जो काम को करने वाला होता है वो होता है कर्ता। कर्ता के साथ हम क्या यूज करेंगे? से या फिर द्वारा कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब मुख्य क्रिया को, मुख्य क्रिया होती है किसी भी काम का करना या होना पाया जाए, वो होती क्रिया। अब मुख्य क्रिया को जो भी वाक्य में हो रही है, सामान्य क्रिया जो नॉर्मल क्रिया है उस वाक्य में, एवं अन्य पुरुष थर्ड पर्सन, पुल्लिंग एक वचन में स्वतंत्र रूप में रखा जाता है। इस बात को ध्यान से समझें। मुख्य क्रिया को जो है सामान्य क्रिया एवं अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में स्वतंत्र रूप से रखा जाता है। कहने का मतलब पुल्लिंग एक वचन में स्वतंत्र रूप से रखते हैं। और भाववाच्य में प्रायः हमारा थर्ड जो बिंदु है, अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। क्रिया सकर्मक और अकर्मक 2 प्रकार की होती हैं। जो कर्म सहित होती है वो सकर्मक, और जो कर्म से रहित होती है जिसमें कर्म नहीं होता वो होती है अकर्मक। अब कुछ उदाहरण हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो हमने पहला बिंदु था कि कर्ता के साथ से या द्वारा प्रयोग करेंगे। तो पक्षी, पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है। आइए चले, तो आइए का आइए हो जाएगा, चले का मतलब चला और फिर जाए। एक वचन में रखना है ना। हमारा जो दूसरा पॉइंट ध्यान से देखो, मुख्य क्रिया को सामान्य क्रिया एवं अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में स्वतंत्र रूप से रखा जाता है। एक वचन में रखना, हमें ये चीज ध्यान रखनी है। बच्चे शांत नहीं रह सकते। बच्चों से लगा दिया हमने, शांत नहीं रहा जाता, एक वचन का प्रयोग कर लिया क्रिया का। अब हम हमारे जो आगे की सेंटेंस हैं, सर्दियों में लोग कम नहाते हैं। तो इसके लिए आपकी वर्कशीट तैयार कर दी गई है सबकी वाच्य परिवर्तन की। बच्चों, सर्दियों में लोग कम नहाते हैं, तो सर्दियों में लोगों द्वारा, हमने द्वारा लगा दिया, कम नहाया जाता है। हमारा दूसरा जो सेंटेंस है, बीमारी के कारण वह यहाँ न आ सका। जो लाल कलर में लिखे गए हैं वो कर्तृवाच्य हैं, जो नीले में लिखे गए हैं वो भाववाच्य वाले सेंटेंस हैं। बीमारी के कारण उससे, वह का हो गया उससे, यहाँ आया नहीं जाता। घायल गोरैया उड़ न पाई, तो घायल गोरैया से कर्ता के साथ से या द्वारा प्रयोग करना है, तो से उड़ा नहीं जाता, पाई मतलब जाता। वह चल नहीं सकता,
वह का हो गया उसके द्वारा चला नहीं जाता। वह बैठे बैठे हंस रही थी, उसके द्वारा बैठे बैठे हंसा जाता था। अब हमारा अगला सेंटेंस है, वह चारपाई पर सोता है। तो वह का हो जाएगा प्यारे बच्चों, उसके द्वारा चारपाई पर सोया जाता है। वह बेचारी रो भी नहीं सकती, उस बेचारी द्वारा रोया भी नहीं जा सकता। हम कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदल रहे हैं। अब गाते हैं, अब गाया जाए। वे गा नहीं सकते, उनसे गाया नहीं जा सकता। प्रदूषण के कारण वह बाहर नहीं जाता, प्रदूषण के कारण वह का हो जाएगा उससे बाहर नहीं जाया जाता। चलो अब सोते हैं, तो चलो अब सोया जाए। बीमार मरीज उठ नहीं पाया, तो बीमार मरीज से उठा नहीं जाता। तुम बहुत अच्छा गाते हो, तुम्हारे द्वारा या फिर तुमसे भी लिख सकते हैं। बहुत अच्छा गाया जाता है। तुम रो क्यों रही हो, तुम्हारे द्वारा क्यों रोया जाता है। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप इसको समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।